इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका। फिर अभी रोकता हूँ इसको, इस आयत को रोक देता हूँ। अब दूसरी आयत पे चलते हैं। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये जो शाशा और आसिम ने वाइल तुमको कहा करते थे कि तुम अबतर, ये अबतर हो जाएंगे। तुम्हारी नस्ल कौसर दो शक्लों में, सादात की शक्ल में ज़मीन पे, इमामत की शक्ल में क़यामत तक तुम्हारी नस्ल चलेगी। चूँकि शहज़ादी का आक़ ज़मीन पे भी हुआ, रसूल ने पढ़ाया, आसमान पे भी हुआ, तो नस्ल भी दोहरे मर्तबों से चले, एक सादात और एक मासूम इमाम। हाय हाय, तो हमने तुम्हें यह अता किया। अच्छा, अब इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो तुम्हें ताने देते थे वो अबतर हो गए, उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। किसी मौलवी ने आपको बताया कि कब ख़त्म हुई? ये 10 बेटे जो मुस्टंडे इधर उधर के टहल रहे थे, अगर इनमें एक भी औलाद पैदा कर गया तो कुरान की सच्चाई का क्या होगा? तो मोहम्मद को तो कौसर मिला, वो 12 इमाम की शक्ल में हम पढ़ते हैं और देखते हैं और मौजूद है, हमारा गैब के इमाम पे भी अकीदा है, सारा सिलसिला है। लेकिन उधर अबतर का क्या हुआ? आसिम ने वाइल की नस्ल का क्या हुआ? शाशा की नस्ल का क्या हुआ? अब वहाँ पे आप समझिए, अब दोनों पड़ोसी वहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैं अब टाइम नहीं है, एक का पढ़ दूंगा हाल। शाशा, तुमको जाना होगा। हाँ ठीक है, मगर आज अगर मैं अली को कत्ल करूं तो भी मेरी इंसल्ट, अली मुझे कत्ल करें तो भी मेरी इंसल्ट। हाय हाय हाय, आप समझे? अली के सिर्फ रोब से इंसान जो है वो वाई तवाई बकने लगता है। का क्या मतलब? कहा वो जो मेरे 10 बेटे हैं, किसी बाप के 10 नौजवान बेटे हों और वो जाए अली के हाथों कत्ल होकर चला आए, उसकी बेइज्जती है कि नहीं? तो ये जो मेरे 10 बेटे हैं इन्हें अब्बास के मुकाबले में समझाओ, तो सब सजाओ सजाओ सजाओ। अच्छा, पहले वाले का सर आसमान पे जा चुका है वहाँ, अब यहाँ फील्डिंग सज रही है। इतनी देर में अब्बास को रिजल्ट भी देना है, हुवल अबतर की तफसीर भी देनी है। तो हज़रत अब्बास के सामने जब 10 सजे तो अब हज़रत अब्बास के पास टाइम तो है नहीं, इसलिए कि पहले वाले का सर आसमान पे जा चुका है। तो अब्बास ने, अब देखिएगा आँखों से पढ़ रहा हूँ, अब आँखें अगर चूक गई तो मैं क्या करूँ? तो हज़रत अब्बास ने कितने हुए? 9, और 10वें के लिए हाथ का भी इशारा नहीं।